भाई दुनिया इतनी बड़ी है कि क्या ही कहें। ऊपर से रोज हो रही नई भर्तियों ने और हमारे टेम्पर को हिला के रख दिया है। एक तो इन नमूनों की हरकत है, ऊपर से इनकी जुगाड़। ना जाने ऊपर वाले को क्या हुआ है जो दुनिया में देसी जुगाड़ों की बढ़ती किए चले जा रहा है। कोई एम्बुलेंस को हेलीकॉप्टर बना रहा है तो कोई गोलमाल वाली गाड़ी। मतलब अब क्या ही कहें, कुछ कहना सुनने को बचा ही नहीं है। इसलिए चलिए सीधे देखते हैं इंडिया में बनी कुछ मजेदार देसी जुगाड़। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा किसी पटाखड़ी को पटाने की देसी जुगाड़, जिसकी जरूरत आज हर उस बेरोजगार शख्स को है जिसकी नौकरी न होने के कारण पापा की पीढ़ियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। पहले अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो भैया ये टेक्निक आपके बड़ी काम आने वाली है। ये देखिए, यहाँ ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर जी कहती हैं कि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलती है। इस पर एक छात्र कहता है कि मैडम आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी तक। इस पर टीचर जी कहती है अरे नहीं अभी नहीं हुई शादी। ये बात सुनते भैया छात्र के मुंह से ऐसे लार टपकी कि वो रह नहीं पाया और मौके पर ही चौका मार दिया। देखिए। Yeah, please go on with your question. Ma'am, are you married? No, I'm not married. Then I love you, ma'am. देखा, ऐसे आप किसी भी टीचर आंटी दीदी को सेट कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? चलिए अब आपको मिलवाते हैं गांव के एक देसी इन्वेंटर से, जिसने अपने खुराफाती दिमाग को वेस्ट करने की जगह उसे काम पे लगाया और एक ऐसी देसी गाड़ी का आविष्कार कर दिया जिसे आप गोलमाल वाली गाड़ी कह सकते हैं। अरे मतलब गोलमाल मूवी में गोपाल की गाड़ी पर कैसे 4 से 5 लोगों को बैठने का इंतजाम था, बिल्कुल ऐसे ही इस गाड़ी पर भी 5 से 6 लोग बड़ा आराम से बैठ सकते हैं। देखिए। अरे भाई क्या बनाए हो, कैसा? रुको, ये क्या है भाई तुम्हारा, कैसा बनाया? भाई ये 6 पैसेंजर वाली गाड़ी बनाई हमने। इस पे 6 लोग बैठ के चल सकते हैं। कीमत कितनी आई इसकी कीमत जो है 10 से 12 हजार के करीब आई है लागत इसकी जो है। चार्ज कितना होता है? ये जो है एक चार्ज में 150 किलोमीटर चलती है और सिर्फ 8 से 10 रुपए में चार्ज हो जाती है फुल। तो ये काफी अच्छी, इस पे 5 लोग बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर सहित 6 लोग चलेंगे इस पे एक साथ। आजकल के टीचर समझ चुके हैं कि अगर क्लास में बच्चों को रोक के रखना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अब वो पहले वाली पढ़ाई नहीं चलेगी कि बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया और बच्चे खुश हो गए। बस यही सोचते हुए इस अध्यापक ने श्रृंगार रस का ऐसा उदाहरण दे डाला कि क्लास में बैठी लड़कियां शर्माने लगी तो वहीं पर लड़के जोर जोर से सीटियां मारने लगे। दिल को ठंडक मिली। क्या एग्जाम्पल दिया है सर ने। इनको तो सरकार द्वारा 2 नारियल और एक शॉल देकर सम्मानित करना चाहिए सच में। भाई आप सभी ने बापूजी की यानी कि महात्मा गांधी की कहानी तो सुनी होगी, सुनिए ना। अगर हाँ तो आप सभी ये भी जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। यहाँ भी गांधी जी से जुड़ा एक कार्यक्रम चल रहा था। अब एक छुटकू लाल को गांधी जी बनाकर स्टेज पर खड़ा तो कर दिया, लेकिन टीचर जी उसे डायलॉग रटाना भूल गई। अब जब बालक स्टेज पर आया तो पहली लाइन तो टीचर के कहे अनुसार बोल दी, लेकिन इसके बाद बच्चे की लाइंस को सुनकर ना सिर्फ वहाँ बैठे नौनिहाल बल्कि खुद टीचर भी जोर जोर से हंसने लगी। अब ऐसा बच्चे ने क्या कह दिया, चलिए सुनते हैं। मैं महात्मा गांधी हूँ, खाने की एक्टिंग करता हूँ और चढ़ने की एक्टिंग करता हूँ। शाबाश मेरा शेर। टीचर ने कहा कि बेटा खांसने की एक्टिंग करो तो ये बात भी उसने माइक में बोल दी। सच में यार, या तो राजा हरिश्चंद्र ही सत्यवादी था या फिर उसके बाद ये बच्चा ही है बस। मोदी जी का भाषण सुनकर लोग इतने इंस्पायर हो गए हैं कि हर गली में मोदी जी का दूसरा रूप देखने को मिलता है। इस बालक को ही देख लीजिए जो माइक लेकर अपने शुरुआती दौर में है। मतलब आप इसकी स्पीच सुनिए, खुद ब खुद समझ जाएंगे। 150 की वैसे आपने गांव की छोरियों को सर पर मटकी उठाते तो कई बार देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी किसी गांव के छोरे को सर पर बाइक उठाते देखा है? शायद नहीं। कहाँ बाइक और कहाँ मटकी, है ना। वैसे अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो देखिए इस गांव के छोरे को जो सर पर बाइक को ऐसे उठाकर ले जा रहा है जैसे कोई गांव की गोरी मटकी उठा ले जाती है। इतना ही नहीं, अभी तो ये भाई साहब इस बाइक के साथ बस के ऊपर चढ़ने वाले हैं।